बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो मैं सूरह काफ का वाक़या जो कल चाँद से ख़त्म किया था, वहाँ से आयत दोबारा शुरू कर रही हूँ। ये उसका सेकंड पार्ट है। तो पहले हिस्से में हज़रत मूसा और हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम की मुलाकात जहाँ पे हुई थी वहाँ पे एंड किया था। तो अभी वहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ कि जब उनकी हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम की हज़रत मूसा से मुलाकात होती है तो वो क्या कहते हैं और क्या उनके साथ बातचीत होती है उनकी। तो हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम जो है उनसे पूछते, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि मुझे आपके पास इल्म के लिए भेजा गया, तो क्या आपको मेरे से ज़्यादा इल्म आपके पास मौजूद है? तो अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है। तो वो कहते हैं कि आपका और मेरा इल्म दोनों जुदा हैं। आपका इल्म और मेरा जिस बारे में आपका इल्म जहाँ पे बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों में, वहाँ पे मेरा इल्म नहीं है, और जहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको उस इल्म के सीखने की है। इस वजह से आप मेरे पास आए हैं। तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं चंद रोज़ आपके पास रह के तो ये इल्म हासिल करना चाहता हूँ। आपके साथ जो मखसूस ये जो चंद इल्म है ये मैं इस हिस्से को हासिल करना चाहता हूँ। तो अब हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम जो होते हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं जब, तो वो पहले ही अंदाज़ा कर चुके होते हैं। होता ये है कि ये जो बातनी और रूहानी जिनके पास इल्म होता है, जो पैगंबर होते हैं या औलिया अल्लाह होते हैं, वो इंसान के अंदर तक झांक सकते हैं। उन्हें ज़बान से ये कहने की और सुनने की ज़रूरत नहीं होती कि वो ये, जिस तरह हम कोई मुँह से बात बताते हैं किसी को तो समझ आती है किसी क्या चाहिए, उन्हें ये नहीं होता। उनके पास इल्म होता है और उनके पास उनके अंदर की आंख इतनी वसी होती है कि उन्हें सब कुछ नज़र आ रहा होता है, वो समझ भी आ रहा होता है। तो उन्हें ये समझ आ जाता है खिदर अलैहिस्सलाम को कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा टाइम मैं गुजारा नहीं कर सकूँगा। उनकी तबीयत को देख के उनके मिजाज को वो समझ लेते हैं कि हमारा निभा जो है वो इतना मुश्किल है, आसान नहीं होगा। तो वो हज़रत मूसा के सामने वो यही इसी चीज़ का इज़हार करते हैं कि हमारा जो है निभा इतना आसान नहीं होगा। तो इसका, क्योंकि हज़रत मूसा भी अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे और उनका जो इल्म था एलानिया, इनका जो था ऐसा था कि उनसे अपने पे वो कंट्रोल नहीं करते थे। वो जो बात होती थी वो उसको उसी तरह लेते थे और बयान कर देते थे। मतलब उनसे कोई ना हक या उनकी पोशीदा जो चीज़ें होती थी वो फ़ौरन ही उस पर इज़हार ख्याल कर देते थे। तो इस तरह नहीं कर सकते थे। यानी कोई बात अगर बजाय ना हक नज़र आए तो मुझसे फ़ौरन बाज़पुरुष ना करना, जब तक मैं खुद अपनी तरफ से कहना शुरू ना करूँ। हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम तंबी कर रहे हैं इनको, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, कि जब मैं आपको कोई बज़ैर मुझ में गलत चीज़ नज़र आए तो आप जो है उसको ना इस तरह मुझसे ना हक नज़र आए तो आप मुझसे फ़ौरन बाज़पुरुष ना करना, जब तक कि मैं खुद आपको इसका ना बताऊँ। आप खामोश रहेंगे मेरे साथ इस सारे सफ़र में। तो हम चलते हैं। आपने अगर इल्म सीखना है तो उन्होंने ये उस इल्म सीखने की ये शर्त उन्होंने रखी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कब मान ली और कहा कि इंशाअल्लाह ताला मैं ऐसे ही करूँगा। तो हुआ ये कि वहाँ पे जो मला था, कश्ती रान जो थे, कश्ती चलाने वाले, उन्होंने हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। उन्होंने जब पहचाना तो उन्होंने आपको मुफ्त कश्ती में बिठा लिया और हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा वहाँ पे कश्ती में सवार हुए। जब वो कश्ती नज़दीक पहुँचने, मंजिल के नज़दीक पहुँचने लगी, किनारे के नज़दीक पहुँचने लगी, तो हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि वहाँ उस कश्ती को नुक्स डाल दिया, यानी कि एक फट्टा ऐसे तोड़ा, उसमें से निकाला ताकि वो कश्ती जो है नज़र आए कि उसमें नुक्स हो गए। और बात जगह पे ये भी है कि उन्होंने उतरने से पहले उसको फिर दोबारा ठीक भी किया था, लेकिन ये अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। उन्होंने कहा कि इन्होंने हम पे मेहरबानी की है, इन्होंने हमें मुफ्त यहाँ तक लेके आए हैं, तो बजाय इनका शुक्रिया अदा करने की आप ये क्या कर रहे हैं? तो आपने कहा कि आपने वादा किया हुआ है, आपने नहीं बोलना। अच्छा, लेकिन उन्होंने ऐसे तख्त निकाला कि वो लोग डूबने से बच गए। इस पर हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि
अगर आप मेरी इसी तरह गिरफ्त करते रहोगे तो मेरा आपके साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं आपके साथ ज़्यादा देर नहीं चल सकूँगा। आपने वादा किया, मैंने कहा नहीं नहीं इंशाल्लाह अब मैं जो है नहीं करूँगा आपके साथ इस तरह बात आगे ना, मैं बर्दाश्त करने की कोशिश करूँगा। तो सफ़र शुरू हुआ, फिर वो चल पड़े। तो वो जब चल रहे थे तो आस्ता आस्ता एक गांव में दाखिल होते हैं, वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। उन्हें एक खूबसूरत बच्चा नज़र आता है जो नाबालिग था। बाद जगह पे इसमें दो राय पाई गई हैं। तो वो एक खूबसूरत लड़का नज़र आता है जो नाबालिग था और ख़ूबसूरत भी था और उन सब बच्चों में समझदार नज़र आ रहा था। तो अल्लाह के हुक्म से जो था रवायत में आया कि वो लड़का नाबालिग था, बाद का कौला कि बालिग था। अच्छा, तो लड़के को आपने नाबालिग के साथ में भी कत्ल नहीं कर सकते, लेकिन आपने हज़रत अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को मार दिया। अब इस बात पे भी वो खामोश ना हुए। जब खामोश ना हो सके तो आपने कहा कि ये आपने क्या किया कि एक अच्छे खासे हंसते बसते लड़का था, उसको आपने काट दिया, कत्ल कर दिया, आपने ये ठीक नहीं किया। तो अब जो है जब ये बात हुई तो आपने उनकी तरफ देखा तो उन्हें समझ आ गई कि मैं फिर बोल पड़ा हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर खामोश नहीं रह सके। उन्होंने सोचा कि मुझे चुपचाप अगर मैं मुशाहिदा करता, हज़रत मूसा को अंदाज़ा हो गया कि मैं चुपचाप मुशाहिदा करता रहूँगा तो ये तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोले बहरे रह सकूँ। अगर आपने खुद ही ये बात कह दी कि देखें अब अगर मैंने कोई बात की तो आप मुझे बेशक अपने साथ ना रखना। अच्छा, अब वो फिर चल पड़े, सफ़र दोबारा शुरू हुआ। जब सफ़र शुरू होता है तो चलते जाते हैं तो आगे काफ़ी थकन आ जाती है, थकान शुरू होती है उन्हें कि वो भूखे भी होते हैं। सोचते हैं कि ये जो आगे आबादी नज़र आती है वो गांव में हमारी कोई मेज़बानी करेगा, हम जा रहे हैं तो इंशाल्लाह कोई ना कोई खाने की सबील निकल आएगी, वहाँ पे खाना खाएंगे, आराम करेंगे। तो वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो सारी बस्ती के दरवाजे जो हैं वो बजाते हैं कि हमें खाने के लिए वो कुछ खाना मेहमान नवाजी करें, हमारे यहाँ मेहमान हैं आप लोगों के। बस्ती वाले इस बात से इनकार कर देते हैं, कोई भी खाने का नहीं करता आपके लिए और ना देता है, मतलब खाना आपको नहीं देता। बड़े वो अभी सफ़र पे निकल ही रहे होते हैं उस गांव में से। तो एक जो बहुत ही बड़ी दीवार थी, बहुत भारी दीवार थी कहते हैं, तो वो एक साइड पे झुकी होती है और लोग उससे बच बच के गुजरे होते हैं, साइड से झुक झुक के गुजरे होते हैं। वो इतनी भारी और बड़ी दीवार नज़र आती है और बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी होती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत अलैहिस्सलाम जब गुजरते हैं तो हज़रत अलैहिस्सलाम मूसा से कहते हैं कि चलो और इसको ठीक कर देते हैं। वो उसको जो दीवार होती है उसको दोबारा ठीक करके बना देते हैं, खड़ा कर देते हैं। मीलों को एक तरह की तंबीह हो जाती, शायद अपनी बेअखलाकी और बेमरवती पर शर्माते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ये आपने बचाए उनसे कुछ लेने के, आपने उल्टों ने दीवार भी बना दी है और उन्हें शर्मिंदा तो करते, या उनसे आप कम से कम उजरत ही तय कर लेते कि ये जो दीवार हम बनाएंगे तो उसकी कुछ उजरत ले लेते, तो उसके लिए हम खाने पीने का हमारा बंदोबस्त हो जाता। तो ये तो इतने बद अखलाक थे और इन्होंने हमें खाने पीने का भी नहीं पूछा, हमें नवाजी हमारी नहीं की। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो हैं अब आपसे कहते हैं कि आप हस्बे वादा आप मुझसे इरादा हो जाए, आपका निभाह मेरे साथ नहीं हो सकता। खिज़र अलैहिस्सलाम आपसे मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि अब आपका और मेरा निभाह इससे आगे नहीं हो सकता, आप मुझसे इरादा हो जाइए। लेकिन जुदा होने से पहले कि जब हम एक दूसरे का अब साथ छोड़ने लगे हैं तो उससे पहले मैं आप इन वाक़यात जो पोशीदा हैं मैं इनके असरार खोलना चाहता हूँ, जिनके चक्कर में पढ़कर आप सब्र व ज़ब्त की शान कायम नहीं रख सके। खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं
कि आपने सब्र नहीं किया और आपने इन सवालों के जवाब जो आपको मालूम नहीं थे तो आप बोल रहे हैं, और इस वजह से हम अब रुखसत हो रहे हैं दूसरे से। तो मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी क्या वजह थी कि मैंने ये ऐसा जो किया है वो क्यों किया। वो जो मैंने ये 3 वाक़े किए थे, एक कश्ती में से वो जो कश्ती तोड़ डाली थी सफ़र में, एक जो उस बच्चे को मैंने कत्ल कर दिया था नाहक, और तीसरा ये जो मैंने दीवार तोड़ दी, झुकी हुई दीवार मैंने बना दी, और इनकी मेहमान नवाजी और बद अखलाक़ी पे कुछ नहीं किया। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्या वजह थी। अच्छा, तो इस पे मूसा इस्लाम को उन्होंने सारी जब बातें बता दी तो फिर कहते हैं कि जिधर कश्ती जाने वाली थी इस तरफ एक जालिम बादशाह जो अच्छी कश्ती देखता था वो छीन लेता था। तो क्योंकि उस अच्छा आदमी था वो, जिसकी वो कश्ती थी, नेक इंसान था, तो उसकी कश्ती को वो पकड़ लेता, क्योंकि उस वो नई कश्ती को नहीं छोड़ता था। वो जो बादशाह था, उस बादशाह के जो परिंदे थे वहाँ पे वो नई कश्तियाँ ले जाते थे। तो मैंने उस कश्ती को ऐबदार कर दिया ताकि इस जालिम से उसकी कश्ती को महफूज कर दूँ। अच्छा, तो दूसरी जो बात थी कि असल जो ख़तरा था, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, लेकिन आगे चलकर खारजी असरार से बचपन ही में बात की बुनियाद बुरी पड़ जाती है, जिसका पूरी यकीनी इल्म तो खुदा ताला को ही है, ताहम कुछ आसारे अहले बसीरत को भी नजर आने लगते हैं। इस लड़के की निस्बत अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को आगाह फरमा दिया कि ये बच्चा बड़ा होके ये मूजी और बदरा होता और माँ बाप को भी अपने साथ ले डूबता, और इसकी मोहब्बत में वालिदैन जो है वो काफिर बन जाते। तो मैंने उनको दीन हक पे कायम रखा और इनको अच्छी औलाद अल्लाह ताला अनायत करेंगे, और इसके माँ बाप ईमान पे कायम रहेंगे। इसलिए मैंने उनकी ये जो दीवार थी, ये जो रुकावट थी, ये हटा दी। अच्छा, और अब जो था, क्योंकि वो काफ़ी मतलब वो जो बच्चा था वो शरीर था, और इस तरह उनके जो अमाल थे वो ज़ाया होने का खदशा था उसके वालिदैन का, और वो बेदीन हो जाते। तो अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप उसको, या इस बात से उनका इम्तिहान मकसूद था, तो कर दिया। अच्छा, उसके बाद मतलब पहले बसीरत को जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो हर बंदे को वो नज़र नहीं आ रही होती, ना हर किसी को उनका पता चल रहा होता है कि क्या वजह है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि फिर 2 बातें तो ये हो गई, और जो मेहमान नवाजी उन्होंने नहीं की और बस्ती वालों ने मेहमान नवाजी नहीं की और खाना नहीं खिलाया, तो और हमारा ख्याल नहीं रखा, आपने उनकी दीवार जो सीधी की, तो उसके बारे में फिर वो बताते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी जिनके वालिदैन बहुत अच्छे इंसान थे, और उन्होंने अपना ख़जाना जो उनके बच्चों के लिए जो भी कुछ था वो उसके अंदर उन्होंने रख दिया था दीवार के नीचे, और अगर वो दीवार इसी तरह रहती तो वो उनकरीब गिर जाती और उनका ख़जाना जो था वो ज़ाहिर हो जाता और लोग उसको लूट के ले जाते, और यूँ वो जो बच्चे थे दोनों वो इस हक़ से महरूम हो जाते। तो सारी उन्होंने बात उनको बताई जब, और वो फिर वहाँ से दोनों अलग हो गए। ये सूरह अल-कहफ का असहाबुल कहफ वाला जो वाक़या वो इससे आगे है। यहाँ तक ये जो हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात थी उसका हवाल तमाम हुआ। हम लोगों को अल्लाह ताला कुरान पढ़ने की और समझ के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात ये कि हर जगह पे हम लोग कुरान पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ना सवाब है, लेकिन इसके दौरान में जब भी हम अपने घरों में या कहीं फौतगी वाले घरों में जाते हैं या जिस जगह पे भी हम लोग पहुंचते हैं या जाके देखते हैं या हम लोग बैठे होते हैं महफिल में, तो कुरान का एहतराम करना चाहिए, और वहाँ पे बेजा जो ख़वातीन या मर्द जो किसी भी मौजू पे बातें कर रहे होते हैं उसे इज्तनाब करना चाहिए। कुरान का एहतराम वाजिब है। हर बंदा
कुरान हाथ में पकड़ के इन जगहों पे बैठे होते हैं और साथ वो अपनी बातें भी कर रहे होते हैं कि आज क्या पकाया है, क्या खाया है, कहाँ से है, कब है, उन्होंने पूरी तफसीर वो बयान कर रहे होते हैं। तो ऐसी बातों से इज्तनाब करें और कुरान का एहतराम खुद भी करें और दूसरों को भी तलकीन करें और पढ़ के और समझ के इसको पढ़ें। ऐसा ना है कि सिपारा ख़त्म करने की कोशिश में जल्दी जल्दी से एक लाइन पढ़ी और 4 बातें करने के बाद उसको मरहूमों जो मरहूमीन होते हैं उनको आप लोग सवाब पहुंचा देते हैं। अब ये अल्लाह ही जानते हैं कि उन्हें सवाब मिलता है या उसका फिर जो हम तर्जुमा साथ साथ बातों से कर रहे होते हैं वो होता है। तो ये आप एहतियात किया करें थोड़ी सी, और थोड़ा सा कुरान पाक डेली आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और जिस तरह आपके बच्चे हैं घर में, तो वो बच्चे भी जब आप उन्हें किताबें देते हैं पढ़ने के लिए और कहते हैं कि ये पढ़ें, तो उन्हें ये भी कहा करें कि आधा घंटा या घंटा आप तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ें और जो आपको समझ आए उसके मुताबिक मुझे भी बताएं कि अल्लाह ने उसमें क्या कहा है, ताकि बच्चों को ये आदत हो जाए कि वो तर्जुमे के साथ पढ़ें और उन्हें समझ भी आए। ऐसा नहीं ना हो कि वो बस अरबी पढ़ के तो रखते रहें, क्योंकि इसमें हदायत तभी है हमारे लिए जब हमें समझ आएगी इसकी कि अल्लाह ने हमें क्या कहा है और क्या किस चीज़ से मना किया है और किस चीज़ से मना नहीं किया और क्या हमारे लिए जायज़ है और क्या नाजायज़ है। ये कुरान पाक जो है ये सिर्फ मौलवियों की अमानत नहीं है कि मौलवी बस इसे पढ़ सकते हैं और वही देख सकते हैं। हर आम इंसान को इसे पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए और फिर उस पर अमल भी करना चाहिए और उसे इन बातों का जो बुनियादी बातें हैं जो हमें पता ही नहीं है उनका इल्म भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें इस्लाम के बारे में अलिफ बे भी नहीं आती। तो जब तक हम कुरान सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, हमें इसकी समझ नहीं आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरे लिए भी और अपने लिए भी दुआ ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला हम सबको राह हदायत पे और ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।